खाक का पुतला बनाया, खाक ही दामन गिर है। खाक में मिल जाएगी ये खाक की तस्वीर है। तो मांग रहा जिस रूप को मूरख दोनों छाक, पता नहीं इस रूप पे कब पूजेगी घास। आदरणीय समस्त सभी श्रोता बंधुओं, आज हम आपके सामने नवीन भेंट राजा मानधाता की कथा को लेकर के चल रहे हैं। इसमें आप देखेंगे किस तरीक़ा से राजा मानधाता ने अपनी रानी बिंदुमती का पेट फाड़ करके 6 महीने के बेटे का खून चढ़ाया है। देखें। तो मानधाता गुणबानी, सुनो दे ध्यान सकल सरदारी। आरे जकी यस कीरत की धूजा रे स्वर्ग में भैया गाजी। जकी यस कीरत की धूजा रे स्वर्ग लो भैया गाजी। बड़ा ही अच्छे राजा हैं मानधाता, ऐसा ही नहीं भक्तों। अरे जके माया अरबन खरब सुखी बिन सरब, हतो सरनामी हतो सरनामी। और अब बिंदुमती पति बिरता रे के घर में है प्राण न प्यारी। और अब बिंदुमती पति बिरता रे के घर में है प्राण न प्यारी। घर में बहुत सुंदर रानी है जिसका नाम है बिंदुमती, लेकिन अरे जके नाई कोई संतान, जे कहत विनय है सुनो मेरे भाई। कोई एक बेटा बिन राजा रानी के, दुखी महल नयति भारी। बड़ा ही अच्छे राजा हैं मानधाता और इनकी रानी है बिंदुमती, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है, मैया की इच्छा से कोई पुत्र नहीं है। तो एक दिन रानी बिंदुमती आंगन में मूड़ देकर के घुटनों में वो मैया फफक के रो रही है और कह रही है कि प्रभु तेने कहा नजरी डारी, मेरे भयो नए कौलाल। प्रभु तेने कहाँ नजरी डारी, मेरे भयो नए कौलाल। अरे भयो न है विधना तेरी नजर नियारी, है विधना तेरी नजर नियारी। भयो नए कौ लाला लाली, भयो नए कौ। हे ईश्वर आगे क्या हो नो, दिल सोच रही है रानी। मेरे भयो नए कौलाल, प्रभु तेने कहाँ नजरी डारी, मेरे भयो नए कौलाल। अरे बिन बेटा के दुख मुई दूनो, बिन बेटा के दुख मुई दूनो। अरे अति रोई रही है रानी, मेरे भयो नए कौलाल। प्रभु तेने कहाँ नजरी डारी, मेरे भयो नए कौलाल। रानी रो रही है। बांदी आ जाती है। बांदी ने समझाया महारानी चिंता मत करो, धीरज धरो। रानी कहने लगी बांदी एक काम कर, जाकर के मेरे महाराज को बुला ला
बांधी चली है। अरे धीरे धीरे बांधी चली गई, पहुँची रंग महल दरबारी। अरे चटक चुनरिया लहरती जावे, दुतिया दबती पाँव से जाई। अरे जा गई बांधी, बा गई बांधी, बांधी लगी बराबर जाई। उमरी को लचका, पैर को दचका, दचका लगे कमर बल खाई। अरे हाथ जोड़ के महाराजा से तब बांधी ने कही सुनाई। हाथ जोड़ के महाराजा से और बांधी ने कही थी सुनाई कही। अरे तुम्हें बुलायो महारानी ने, सो चलिबे को तैयार। बांधी ने जाकर के महाराज मानधाता से कहा, महाराज तुम्हारी रानी बिंदुमती ने तुम्हें अभी महलों में बुलाया है। मानधाता कहने लगे, रानी तुम चलो, मैं कचहरी को बर्खास्त करके आ रहा हूँ। महाराज मानधाता महलों में जब पहुँचे हैं तो रानी देखा रो रही है। मानधाता कहने लगे, रानी अरे क्यों रो रही है, क्या कारण है? रानी कहने लगी, महाराज इतना समय बीत गया, घर में कोई संतान नहीं है, आगे चल के इस राजगद्दी का अधिकारी कौन बनेगा, कौन इस राज्य को चलाएगा महाराज? राजा मानधाता कहने लगे, रानी इतनी सी बात के लिए तुम रो रही हो? हम एक बात बताएं आपको। अरे ये तो कर्मों की खेती है, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से हाथ बटाने में कभी बेटा काम न आएगा। रानी ये सब कर्म की खेती है, रो मत। भक्तों इधर राजा रानी को समझाते हैं और उधर कैलाश पर्वत पे भोले बाबा और पार्वती बैठे हैं। पार्वती कहने लगी, महाराज हमें एक बात बता दीजिए। कोई कहता है कि धरती धर्म के खंभ पे टिकी है, कोई कहता है धरती गाय के सींग पे टिकी है, शेष नाग के फन पे टिकी है। महाराज मुझे ये आप बताएं। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा अरे कोई कहे रे शेष नाग पे तो कोई धर्म के खंभ बताई। अरे मेरे स्वामी रे, हाथ जोड़ी कहने लगी रे, कोई देव हमें बतलाई। अरे मेरे बाबा रे। पार्वती कहने लगी, महाराज मुझे आप बताओ धरती काहे पे टिकी है? भोले बाबा कहने लगे, पार्वती ये तुम न जानो कि ये धरती काहे पे टिकी है। पार्वती कहने लगी, ना पिया बताओ ज़रूर। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती ये धरती धर्म के खंभ पे टिकी है। पार्वती कहने लगी, पिया धर्म के खंभ मुझे दिखाओ। भोले बाबा कहने लगे, पार्वती तुम न देखो, धर्म के खंभ देखने के लिए तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। पार्वती कहने लगी, पिया चाहे कितने कष्ट झेलने पड़े, लेकिन मैं धर्म के खंभ देखी के मानूंगी। भोले बाबा कहने लगे, मान जाओ देवी अब भी। बोली, नहीं पिया धर्म के खंभ दिखाओ हमें। बोले ठीक है। उसी समय भोले बाबा ने क्या किया, 80 वर्ष के बुढ़ा बन गए और पार्वती को एक 16 वर्ष की कन्या बनाओ। आहा, अरे तन से कोढ़ चुचाई, रूप बह रुपिया रे धरी लियो। सुंदर कन्या पार्वती को भोला ने रे कियो। रास्ता में दृश्य देखने वाले दहल जाते हैं।
एक 80 वर्ष के बुढ़ा के साथ में एक 16 वर्ष की कन्या। आहा, और नाक तो ऐसी रहे पार्वती की हिरनियाँ शर्माए जाएं। ऐसा ही नहीं भक्तों, अरे चलते चलते भोले बाबा पार्वती को लेकर के चले और चलते चलते कहाँ पहुँचे। संध्या का समय हो गया। अरे बाग मानधाता को रे पायो, अरे बाग मानधाता को रे पायो, इतना होने आई शाम बाग में बाबा घुसी आयो। अरे भूप है निरबंसी राजा। जिस समय भोले बाबा बगिया में घुसे उस समय बगिया सूखी थी, क्यारी क्यारी सूख चुकी थी, कुआं में पानी भी सूख चुका था। और जैसे ही भोले बाबा ने कदम दिया, अरे भूप है निरबंसी राजा, और समय को ऐसो फेर बिगड़ी गए बने भय काजा। और जैसे ही भोले बाबा पार्वती ने अरे कदम जब भोला ने रे दियो, रे कदम जब भोला ने दियो, और बाग गयो लहराई कदम जब बाबा ने रे दियो। अब तो बाग लहराने लगा है। और इधर सुबह पूरब में भास्कर देव ने आंखें खोली हैं तो रानी बिंदुमती अटिया पे चढ़ कर के क्या देखती है। तब बिंदुमती अटिया पे ठाड़ी, बीरन ध्यान बिसरी नहीं जाई। अरे बिंदुमती अटिया पर ठाड़ी, बीरन ध्यान बिसरी नहीं जाई कई। नजरी उठाई देखी रानी ने, सूखो बागु गयो रे लहराई। अरे धीरे धीरे रानी चल गई, पहुँची रंग महल दरबार, और हाथ जोड़ के महाराजा से और रानिया ने कही सुनाई। बीरन होनी है बलवान जाई, तुम मति मानो रे झूठी, भैया हो न हार बलवान जाई, तुम मति मानो रे झूठी। रानी अटिया से उतर करके महाराज मानधाता की कचहरी के लिए चली और कहने लगी, महाराज आज मैंने एक दृश्य देखा है, आज बड़ा ही खुशी की बात है। मानधाता कहने लगे, रानी आज बड़ा खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है। कहने लगी, महाराज आज खुशी की तो बात है, हमारा 100 वर्षों से सूखा बाग आज हरा भरा हो गया। राजा कहने लगे, अच्छा रानी चलो चल कर के देखते हैं। पति पत्नी रे दो चली भय, कोई तुरत बाग की ओर, अरे मेरे भूपति रे। पति पत्नी दो चली भय रे, कोई तुरत बाग की ओर, अरे मेरे भूपति रे। दोनों पति पत्नी चले, बाग में पहुँचे तो बाग लहरा रहा है, कुएं में पानी आ गया, फूल लहरा रहे हैं। कोयल बोल रही है, अरे कोयल कूं कूं करी रही रे, कोई बोले पपैया मोर, अरे मेरे भूपति रे। जैसे ही बाग में पहुँचे, राजा रानी दोनों बाग में टहल रहे हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखा, एक 80 वर्ष के बुढ़े के साथ में कन्या बैठी है 16 वर्ष की, और भोले बाबा के तन से कोढ़ चुचा रहा है। ये दृश्य देख करके राजा दहल गए और बाबा जी के पास में आए। बाबा जी